हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 19 मई और 19 मई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपको ये वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है, सो मैं कल के दिन आपसे एक बहुत अच्छी सी और इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी। जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे विजिट करते हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आपको इस चैनल को आज एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस आर्म्ड फोर्स डे कब मनाया गया है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि 16 मई को। अभी 16 मई को यूएस आर्म्ड फोर्स डे मनाया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मई मंथ के थर्ड सैटरडे को यूएस आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, कौन से? मई मंथ के थर्ड सैटरडे को। 16 मई को ही सिक्किम का स्थापना दिन था और इंटरनेशनल लाइट डे भी 16 मई को ही सेलिब्रेट किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 12 मई यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे, जो मई मंथ के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मई मंथ के सेकेंड सैटरडे को वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे मनाया जाता है, इसीलिए हर साल यहाँ पे डेट चेंज होती रहेगी। ठीक है, और 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। एक और था वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी 17 मई को ही मनाया गया था। अब यहाँ पे बात आ गई यूएसए की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 और उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल और उसके हेड है जेम्स ब्रिडनिस्टी। कौन है? जिम ब्रिडनिस्टी। अब अभी मदर्स डे भी मनाया गया था, जो मई मंथ के सेकेंड संडे को मनाया जाता है, और जो फादर्स डे है वो जून मंथ के थर्ड संडे को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीफी का अधिग्रहण किसने किया है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये, यानी कि फेसबुक ने। जीफी जो एनिमेटेड इमोजीज बनाती है और जो फेसबुक है उस उनके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम क्या है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अम्फान। अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात हुआ है, उसका नाम है अम्फान। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जो ये चक्रवात अम्फान नाम का जो चक्रवात है वो भारत के 8 राज्यों में इस चक्रवात को आने की संभावना है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अम्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनएआरआई ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? अब यहाँ पे बात आ गई एनएआरआई की। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखा है? एनएआरआई ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंजुम मुदगिल। कौन है? अंजुम मुदगिल। क्या है? ऑप्शन सी। ये थोड़ा नाम स्ट्रेंज है तो आपको एक दो बार याद करना होगा, अंजुम मुदगिल। अब यहाँ पे बात आ गई एनएआरआई की, यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और उसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1951 में। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1951 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसराइल के नए पीएम कौन बन गए हैं? यानी कि इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इसका आंसर है जो ऑप्शन ए, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू। यह इसराइल के 5th टाइम, यानी कि 5वीं बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और यहाँ पे बात आ गई इसराइल की, यानी कि इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, और अभी उसके प्राइम मिनिस्टर नए बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में एनडीएमए ने कौन सा
नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि NMIS। यहाँ पे बात आ गई NDMA की यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 2050 में। और यहाँ पे NMIS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, गरुड़। तो गरुड़ पोर्टल को भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। सी ऑप्शन है गोल, यानी कि हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ मिलकर आदिवासी युवाओं के लिए गोल पोर्टल लॉन्च किया था। और अभी चैंपियन पोर्टल MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने भी चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में याद रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है? यानी कि ट्विटर के जितने भी कर्मचारियों हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है। तो किसने दी है? ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी OPD सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD सेवा की शुरुआत की है, यानी कि जितने भी व्यक्ति बीमार है या फिर कोई भी ऐसे नॉर्मल उनको बीमारी है तो वो बाहर डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसके बजाय वो ऑनलाइन डॉक्टर से, अपने स्टेट सर्विस डॉक्टर से वो कंसल्ट कर सकते हैं। इसीलिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और उसी उद्देश्य से ये ई संजीवनी OPD नाम की सेवा की शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात आ गई महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वहाँ पे वानखेड़े और जिमखाना स्टेडियम है, एलिफेंटा गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, आगा खान महल, गांधी जी के द्वारा स्थापित सेवाग्राम, विनोबा भावे का आश्रम। और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट सबसे पहले यूपी में है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारी इंडियन करेंसी की 10 RS की नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यानी कि उड़ीसा में। 20 RS की नोट पे इलोरा गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। 50 RS की नोट पे हम्पी स्मारक जो कर्नाटक में है। 100 रुपीज़ की नोट पे रानी की वाव जो गुजरात में है। 200 की रुपीज़ की नोट पे सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। 500 की करेंसी के नोट पे लाल किला जो दिल्ली में है। और 2000 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे मंगलयान है। ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे महाराष्ट्र के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं सारे आपको मेरे साथ एक बार रिवाइज करने हैं और साथ ही आपको अपनी नोट में भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन से प्रोग्राम की शुरुआत की है? यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे अफेक्ट हो रहा है और उसी वजह से अभी अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट भी अपने स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, पोर्टल लॉन्च कर रही है। और अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डेरेन तांग को। अब यहाँ पे बात है कि WIPO की यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड। उसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और उसके डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिस गुरी। कौन है? फ्रांसिस गुरी। एक बार फिर बोल देती हूँ, WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। उसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड। उसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और उसके डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिस गुरी। कौन है? फ्रांसिस गुरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ की राशि वाली कौन सी योजना की शुरुआत की है? यानी कि 20,000 करोड़ की राशि वाली की कौन सी योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसमें यहाँ पे हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को जो भी ये मत्स्य पालन के रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा और इसी हेतु से 20,000 करोड़ राशि वाली योजना
शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। राज्य में फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और कृषि की सहायता के लिए के 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से इसकी शुरुआत की गई है। उसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में फसल को प्रोत्साहन देने के लिए, फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और कृषि में सहायता प्रदान करने के लिए 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च कर दी गई है। अब यहाँ पे बात आ गई छत्तीसगढ़ की, यानी कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है अटल नगर, वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, वहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। और 3 नेशनल पार्क सबसे मोस्ट एमपी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 ही नेशनल पार्क है। यहाँ पे सबसे पहला है इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन से है? इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। हमारी डेली क्विज का क्वेश्चन है आज का, हाल ही में गूगल ने एक साथ 100 व्यक्ति से ऑनलाइन मीटिंग कर सके उस उद्देश्य से कौन सी एप्लीकेशन की शुरुआत की है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं भी पता है इसका आंसर तो आपको विदाउट लेजीनेस आपको गूगल पे सर्च करना है, बट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे बात आ गई गूगल की। तो गूगल क्या है? तो आपको पता ही है कि गूगल एक वन टाइप ऑफ सर्च इंजन है जिसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में, और उसका हेडक्वार्टर है यूएसए कैलिफोर्निया में। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई और उसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। आज का मेरा ये वीडियो का प्रेजेंटेशन में कौन से इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताने हैं। क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या फिर क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई भी अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे ज़रूर शेयर करने हैं। और हाँ, कल की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको टेलीग्राम के लिंक और इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।